नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। आ गए हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी हम राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान प्री डीएलएड का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और राजस्थान पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, अभी से आप तैयारी में जुट जाएं ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में से लगभग 5 प्रश्न प्री डीएलएड के एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो देखनी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न हमारे सामने है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929 किसके द्वारा लागू किया गया? दोस्तों, सती प्रथा निषेध अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन 1 है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, 3 लॉर्ड डलहौजी और 4 लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा विरोधी निषेध अधिनियम लागू किया था, और राजाराम मोहन राय के प्रयासों से यह लागू हुआ। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन 1 शाहपुरा, ऑप्शन 2 किशनगढ़, 3 टोंक या फिर भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 टोंक। प्रश्न नंबर 3, एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि किस रियासत द्वारा जमा करवाई गई? तो जयपुर द्वारा, जोधपुर, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है, बीकानेर द्वारा सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाई गई थी। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, 8 या फिर 6। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दोस्तों राइट है। 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है। कोटा जिले में, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, केर या फिर बबूल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, ऊंट सुंदरता की दृष्टि से कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 1 है बीकानेर, 2 फलौदी, 3 नाचना जैसलमेर, 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, नाचना जैसलमेर के ऊंट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। और जो फलौदी जोधपुर के ऊंट हैं वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, और बीकानेर के ऊंट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक ऊंट हैं जो वो बीकानेर के हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जो जाति कौन सी है? भोपे, कामड़, रायका या फिर कालबेलिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है दोस्तों। रायका जाति ऊंट पालक जाति है। इसे रेबारी भी कहा जाता है। रेबारी, रायका या रेबारी। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणहत्था, अलगोजा, सारंगी, बांसुरी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, अलगोजा। प्रश्न नंबर 10, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? 1 है ब्यावर, देबारी, झालरापाटन या फिर भरतपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है, झालरापाटन, जो कि झालावाड़ में है। कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में है। यह इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान लगभग 9 डिग्री देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में समय अंतर कितना रहता है? दोस्तों, जो राजस्थान है वो 9 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है, और इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितना समय अंतर रहता है? तो ऑप्शन 1 है 20 मिनट, 27 मिनट, 36 मिनट या फिर 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर
3 यहाँ पर राइट है। 36 मिनट का समय रहता है पूर्वी और पश्चिमी भाग में। क्यों रहता है दोस्तों? 9 डिग्री देशांतर है, तो प्रत्येक जो देशांतर है उसमें 4 मिनट का समय होता है। 4 मिनट, प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का समय होता है। तो 9 डिग्री देशांतर है, तो उनमें 9 इंटू 4 करने पर हमारे पास 36 मिनट आ जाता है। तो पूर्वी और पश्चिमी भाग में 36 मिनट का समय अंतर है। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू या फिर जैसलमेर? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है। जैसलमेर जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। प्रश्न नंबर 13, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी है? बाबा सारी लाडली, नजरानो, एक प्रेमी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नजरानो फिल्म राजस्थानी प्रथम राजस्थानी फिल्म है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर। प्रश्न नंबर 15, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 अजमेर, टोंक, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। और दोस्तों, जो एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत भी टोंक थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के किस प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? मेवाड़, मेवात, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। हाड़ौती प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न नंबर 17, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली, घग्गर, रूपनगढ़ या फिर मेंथा? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की मीठी खारी नदी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? बनास, चंबल, लूणी या फिर माही? तो दोस्तों, मीठी खारी नदी कहा जाता है लूणी नदी को। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि बालोतरा बाड़मेर से बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है और आगे जाकर इसका जल खारा हो जाता है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? मीठी खारी नदी कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, भाखड़ा नांगल परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में हेरिटेज ऑन व्हील्स नामक ट्रेन कब शुरू की गई? 2005, 2006, 2012 या फिर 2009? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स नामक ट्रेन शुरू की गई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो ऑप्शन है नंबर 1 धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर राइट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 तिलहन, 2 सरसों, चावल, गन्ना? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है दोस्तों। सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, बीकानेर या फिर जयपुर? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बाड़मेर जिला सबसे लंबी सड़कों वाला जिला है। प्रश्न नंबर 24, रेलवे संविधान की किस सूची में शामिल है? ऑप्शन 1 राज्य सूची, ऑप्शन 2 समवर्ती सूची, ऑप्शन 3 संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संघ सूची। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 25, सेवण क्या है? पेड़ का नाम, सर्प की प्रजाति, घास का एक प्रकार, मछली की प्रजाति?
तो दोस्तों सेवण है घास का एक प्रकार, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 26, उड़न गिलहरी साधारणतः किस प्रजाति के पेड़ पर रहती है? ऑप्शन 1 खेजड़ी का पेड़, ऑप्शन 2 बबूल का पेड़, ऑप्शन 3 महुआ के पेड़ पर, या फिर नीम के पेड़ पर। तो ऑप्शन 3 राइट है, महुआ के पेड़ पर उड़न गिलहरी सामान्यतः रहती है। और उड़न गिलहरी सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है और महुआ के पेड़ पर होती है। और दोस्तों जो ये महुआ का पेड़ है, इसकी छाल से शराब बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 27, अभिनव भारताचार्य उपाधि राजस्थान के किस राजा को दी गई थी? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, या फिर रतन सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट है, महाराणा सांगा। प्रश्न नंबर 28, जोधपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव बीका, राव जोधा, महाराजा गंगा सिंह, अनूप सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है दोस्तों, राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 29, भूमि विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से मतीरे की राड़ नामक प्रसिद्ध युद्ध किसने लड़ा? तो ऑप्शन 1 है राव बीका, ऑप्शन 2 है राव राय सिंह, राम राय सिंह, ऑप्शन 3 है राव करण सिंह, ऑप्शन 4 है राव लूण करण सिंह। तो ऑप्शन 3 राइट है दोस्तों, राव करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य मतीरे की राड़ नामक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 30, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है वासुदेव, ऑप्शन 2 है सीहा, ऑप्शन 3 दुलाराय, या फिर चूड़ामन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीहा को मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जो वासुदेव है वो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और दुलाराय कछवाहा वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और जो चूड़ामन है वो जाट वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 31, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? धन्नाबाई, संत रानाबाई, अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, संत रानाबाई को दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 32, प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, नागौर, या फिर अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 33, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ऑप्शन 1 है नाहरगढ़, रणथंभौर, सिवाना, या फिर तारागढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 34, बम नृत्य किस जाति? तो ऑप्शन 1 है मारवाड़ क्षेत्र का, अलवर भरतपुर क्षेत्र का, शेखावटी क्षेत्र का, बूंदी कोटा क्षेत्र का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर क्षेत्र का बम नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है भरतपुर, नाहरगढ़ दुर्ग, बडनेर दुर्ग, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो है बडनेर दुर्ग। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, कविराज श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया, या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल सेठिया। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में मुख्य पीठ स्थित है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में खेल कूद का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है श्री गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, या फिर नागौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़ जिला।
प्रश्न नंबर 39, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है। प्रश्न नंबर 40, मीरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर कोटा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 41, अरावली पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी है? अचलगढ़, तारागढ़, शेर या फिर दर्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेर। और दोस्तों जो ये शेर है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1597 मीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, सोनार किला स्थित है तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जयपुर। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जैसलमेर में सोनार किला स्थित है। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान में जेके सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर कोटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, चित्तौड़गढ़ जिले में जेके सीमेंट कारखाना स्थित है। और किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर। निम्बाहेड़ा नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर यह कारखाना स्थित है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 44, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद अमावस्या। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 है श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध काव्य राजिया रसोठा किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन 1 है कन्हैयालाल सेठिया, कृपाराम खिड़िया, चंद्रवरदाई या फिर केसरी सिंह बारठ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर कृपाराम खिड़िया की रचना है राजिया रसोठा। और जो राजिया रसोठा रचना है इसमें कवि ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए जो मुख्य काव्य पद लिखे हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 40, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू या फिर आमेर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 राइट है दोस्तों, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 47, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? सोम माही पार्वती नदी, माही काठोरी पार्वती नदी, सोम जाखम पार्वती नदी, सोम माही जाखम नदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, सोम माही और जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 38, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 39, किस जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोटा जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों वीडियो पर कमेंट और लाइक रुकने नहीं चाहिए, इससे दोस्तों हमें भी नई नई वीडियोस और नए नए प्रश्न डालने का मोटिवेशन मिलता है और लगातार हम मोटिवेट होते रहते हैं। थैंक यू।